राठौड़, विक्रम राठौड़। राठौड़, विक्रम राठौड़। बाप से बात कर। तेलुगु फिल्मों के अभिनेता रवि तेजा की फिल्म विक्रमार्कुडु का वह किरदार विक्रम राठौड़ और इंटरवल से पहले का फाइट सीन आज भी तरोताज़ा है। विक्रम राठौड़ का वह औजार बेहद नया था। बाद में यह फिल्म अक्षय कुमार ने राउडी राठौड़ नाम से की। राउडी राठौड़ में भी इंटरवल से पहले का वह एक्शन दृश्य बेहद लाजवाब था। अब करीबन 11 वर्षों बाद शाहरुख की जवान आती है, जिसमें वे फिर से विक्रम राठौड़ का नाम सुनने को मिल जाता है। विक्रम राठौड़ के औजार का नया वर्जन इस फिल्म में देखने को मिलता है। जवान एक प्रॉपर तमिल फिल्म है। इस फिल्म को निर्देशक शंकर के असिस्टेंट रह चुके एटली ने लिखा है और निर्देशित किया है। बिग बजट तमिल मसाला फिल्मों में जिस तरह के लेयर, डांस और सस्पेंस होते हैं, ठीक वैसे ही इस फिल्म में भी है। रजनीकांत और थलपति विजय की फिल्में इसके सटीक उदाहरण हैं। एटली ने इससे पहले विजय के साथ 3 फिल्में बनाई है। मेर्सल में विजय से उन्होंने ट्रिपल रोल और बिगिल में डबल रोल करवाया था। जवान में भी शाहरुख दोहरी भूमिका निभा रहे हैं। इस मास फिल्म में जो सबसे ज़्यादा पसंद आने वाला है वो है शाहरुख खान की एंट्री। शाहरुख की हर एंट्री पर लोग हूटिंग कर रहे थे। वे सीट से उछलकर तालियां बजा रहे थे। एटली ने एक एक एंट्री सीन में जितना एफर्ट डाला है, उतना एफर्ट तो बॉलीवुड के कई निर्देशक अपनी पूरी फिल्म में भी नहीं लगाते। एंट्री दृश्यों का हर फ्रेम, पार्श्व संगीत, सिनेमेटोग्राफी और शाहरुख का लुक आपको गूज बम्स देता है। पिछले कुछ सालों में जितनी भी मास फिल्में सुपरहिट हुई हैं, उनमें एंट्री सीन का सबसे बड़ा योगदान रहा है। लोग केजीएफ में रॉकी भाई को सिर्फ चलते हुए देखकर बावले हो उठे थे। जवान के कई दृश्य आपको मेर्सल के दृश्यों से मेल खाते दिखेंगे, जैसे कि शाहरुख और विजय का पहलवानों की तरह दांव खेलने से पहले मिट्टी उठाकर ताली बजाते हुए झाड़ना। एक सीन में विक्रम राठौड़ और आजाद पहली बार एक दूसरे से बात करते हैं। इस सीन में ऐसा लगता है कि शाहरुख तमिल एक्टर विजय की तरह अभिनय कर रहे हैं। हो सकता है एटली ने यह फिल्म विजय को ध्यान में रखकर ही लिखा हो। विक्रम राठौड़ का कानों में ईयरफोन डालकर गाना सुनते हुए एक्शन करना मास्टर फिल्म में विजय के किरदार से प्रेरित लगता है। फिल्म के एक्शन सीन्स एक मास फिल्म के अनुसार आले दर्जे के हैं। शाहरुख बताते हैं कि वे कैरियर के शुरुआती दिनों से ही एक्शन फिल्में करना चाहते थे। डर की शूटिंग के दौरान उस फिल्म के असिस्टेंट डायरेक्टर आदित्य चोपड़ा के साथ वे विदेशी एक्शन फिल्मों पर खूब बातें किया करते थे। लेकिन जब आदित्य चोपड़ा उनके पास दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे की कथा लेकर पहुंचे, तब वे काफ़ी चौंक गए। वे कई दिनों तक इस फिल्म के ऑफर से बचते रहे, लेकिन उसे करने के बाद वे रोमांस के बादशाह बन गए। वे सालों तक आदित्य चोपड़ा को मजाक में पूछते रहे कि मेरी एक्शन फिल्म कब बनाओगे। डॉन फिल्म में उन्हें एक्शन करने को मिला और डॉन 2 में उनका एंट्री सीन वाकई लाजवाब था। लंबे बालों के साथ उनका लुक अंगार था। जब जीरो के बाद लगने लगा कि शाहरुख अब क्या करेंगे, उन्हें तो सिर्फ रोमांस करना ही आता है और वे फिल्में अब नहीं चलने वाली। ऐसे में आदित्य चोपड़ा की पठान उन्होंने साइन की। साल 2023 की सबसे बड़ी एक्शन फिल्म से शाहरुख ने खुद को एक्शन हीरो साबित कर दिया। एटली से पहले भी उनके गुरु शंकर ने शाहरुख को एक तमिल फिल्म का ऑफर दिया था। जी हाँ दोस्तों, रोबोट फिल्म, जिसे बाद में रजनीकांत साहब ने किया। इससे पहले शाहरुख को भी ऑफर हुआ था, लेकिन बातें नहीं बन पाई। जवान में नयनतारा शानदार लगी हैं। प्रिया मनी, सानिया मल्होत्रा, सुनील ग्रोवर और रिद्धि डोगरा का काम ठीक ठाक लगता है। दीपिका और संजय दत्त के सीन्स लोगों को पसंद आए, तो वहीं विजय सेतुपति ने अपने किरदार से सबका दिल जीत लिया। एटली के निर्देशन की खास बात यह है कि वे इमोशन के साथ बारीकी से खेलते हैं। अपने स्टोरी टेलिंग में फ्लैशबैक और वर्तमान की कड़ी को इस तरह से दर्शाते हैं कि दर्शक भावुक होने से खुद को रोक नहीं पाते। जैसे ओंकार दास मानिकपुरी को एक किसान के रूप में प्रस्तुत किया गया है। बाप और बेटी का वह दृश्य आपकी आंखें नम कर देता है। शाहरुख की फिल्म से और तगड़े डायलॉग्स की उम्मीद की जाती है। सिंगल स्क्रीन दर्शकों के लिए यह ट्रीट है। थिएटर स्क्रीन के सामने बैठकर हर दृश्य को खुलकर एंजॉय करने वालों को यह फिल्म बेहद पसंद आएगी। इसकी कहानी शंकर की कई फिल्मों की याद दिलाती है, जिसमें नायक कुछ अनोखे कारनामे करके देशवासियों को न्याय दिलाता है। नायकों द्वारा ऐसे न्याय करना असल जीवन में नामुमकिन है। नायक, शिवाजी द बॉस, अपरिचित और विजय की सरकार इत्यादि ऐसी कहानियों के उदाहरण हैं।
शाहरुख खान की अगली फिल्म डंकी पहले से हिट मानी जा रही है क्योंकि निर्देशक राजकुमार हिरानी है। जवान के गाने वाकई लाजवाब है। जब थिएटर में बीजीएम बजता है तो लोग अपने आप गूज बम्स फील करने लगते हैं। दर्शकों, अगर आपने यह फिल्म नहीं देखी है तो आपको जाकर इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। एक वाक्य अक्सर कहा जाता है कि आप शाहरुख से प्यार कर सकते हैं, शाहरुख से नफरत भी कर सकते हैं, लेकिन आप शाहरुख को इग्नोर नहीं कर सकते। साथियों, अगर आपने यह फिल्म देख लिया है तो आप हमें कमेंट में बताइए कि आपको फिल्म का कौन सा सीन सबसे ज़्यादा पसंद आया। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप देख रहे हैं एसबी फिल्म्स एंड मीडिया। मेरा नाम है तेजेश्वर साहू।